नमस्कार, मैं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, मगर बदलाव के आखिर कारण क्या होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन मंगलवार। तृतीया दिन को 12:09 तक, आश्लेषा नक्षत्र दिन को 9:01 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:55 से लेकर 4:17 तक हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं पर शायद नहीं शामिल हो पाते, उनके मन में भी सवाल हो सकते हैं। उन सवालों के जवाब के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिन्हें व्हाट्सएप पे जोड़कर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा phtripathi9@gmail.com पर भी जाकर के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना हुई समाप्त, अब मुद्दे की बात। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलाव की। मतलब जीवन में बदलाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलायमान रहने, अर्थात जातक को अपने जीवन में निरंतर उन्नति करने तथा बदलाव के लिए प्रयास करने के लिए जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है उसका नाम है केतु। इसका स्वभाव मंगल ग्रह की तरह प्रबल और क्रूर माना गया। कहते हैं राहु और केतु पहले एक ही थे। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और अमृत को मोहिनी ने सारे देवताओं को बांटा। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु ने बैठ करके अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत करने पर भगवान ने चक्र निकाल करके और दोनों सर काट दिया राहु का। तो सर बना राहु और केतु बना धड़। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि केतु उसी तरह का साहसी और परिवर्तन का कारक है। ये बेहद आक्रामक है और कहते हैं इसके चलते ही जगह जगह पर आपको परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। सकारात्मक प्रयास हेतु प्रेरित करता है ये केतु, दशा में बदलाव के लिए प्रेरित करता है हेतु। मगर शुक्र के ठीक पहले आने वाला ये प्लेनेट का जो अंतर है, यानी ग्रहों का अंतर है, ये शुक्र की दशा के प्रभाव को पहले ही बता देता है। मसलन यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छा ना हो तो केतु की दशा में किए जाने वाले परिवर्तन अच्छे नहीं होंगे। परंतु अगर केतु शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छा हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि केतु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। मगर केतु का प्रभाव मंगल की तरह है। इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोटें लग सकती हैं, आप काफी ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, बेवजह की विवाद हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में केतु के कारण इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर गणपति का पूजन करना चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बटुक भैरव मंत्रों का जाप करना चाहिए और कोशिश करें कि आप श्वान और गाय की सेवा करें। ऐसा करने से आप देखते हैं कि चतुष्पद की कृपा होने से आपके जीवन में शांति दिखाई पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर के केतु एक ऐसा ग्रह है जिसमें सेंस की कमी दिखाई पड़ती है। ये बेहद पुरुषार्थी प्लेनेट है, परंतु इसमें विवेक थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में केतु अगर कहीं शुभ ग्रहों के साथ हो तो केतु का प्रभाव अच्छा होता है और केतु के साथ में अगर क्रूर ग्रह हो तो केतु का प्रभाव खराब दिखाई पड़ता है। अच्छे प्रभाव के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, मगर अगर बुरे प्रभाव दिखाई पड़े तो आपको समाधान लेना चाहिए। याद रखें कि केतु की दशा चले तो सज्जनों की संगत में रहना चाहिए ताकि आपके जीवन में उन्नति आवे, वरना केतु आपको परेशान भी कर सकता है। मैं आपको केतु का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। वर्ष 2014, मतलब अगर गिनती में देखें तो नंबर बनते हैं 7 और 2014 वो साल है जब आईएसआईएस ने लोगों के सर काट करके और उसके फुटबॉल खेले, लोगों के सर काटने के वीडियोस अपलोड किए। मतलब ये केतु इतना भयानक हो सकता है जिसमें परेशानियां हद से ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए याद रखें, यदि केतु की दशाएं चल रही हो तो बहुत सावधान हो जाएं और अच्छे लोगों की संगत करें। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है संगीता। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं?
गुरुजी प्रणाम, मेरा लड़का है, उसका नाम है अंकित और डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 94। समय 30 अगस्त 94 और समय है सुबह का 6:02 और चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी, क्या जानना है? मुझे ये पूछना है कि इसको 2-3 दिन से उल्टी, एक बार उल्टी हो गई और पेट में दर्द कर रहा है, तो क्या इसका कैसा रहेगा? अभी कल या परसों उसको लेके जाएंगे दवाखाना, लेकिन क्या है इसके कुंडली में? चलिए आइए देखते हैं। बच्चे को उल्टी हो रही है कुछ दिनों से, आप बताएं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। इसके चतुर्थेश मंगल है, चतुर्थेश मंगल अपने स्थान से 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब अपने स्थान से 8वें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है और गुरु के अंतर में हम देख पा रहे हैं कि इस समय सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। गुरु में सूर्य का प्रत्यंतर क्या दे सकता है, ये देखते हैं। पहले जन्म कुंडली देखें। सूर्य लग्नी होकर लग्न स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पेट में कोई तकलीफ हो सकती है और सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी अच्छे पेट वाले डॉक्टर को दिखाएं, गैस्ट्रो को दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए थोड़ी गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि सूर्य की अंतर्दशाएं चल रही हैं और बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति की दशा चल रही है। तो मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। करना क्या चाहिए? आप इस बच्चे के लिए केतु की शांति कर, सूर्य की शांति करा लें तो इससे फायदा होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज भी धारण कराना चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर सुनील जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़का कैसे मिलेगा, शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29/10/96। 29/10/1996। 96। समय बता दें। 10:20 सवेरे 10:20 रात में। जन्मस्थान है बिलासपुर। बच्ची ने क्या पढ़ाई की है जी? बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? वो ग्रेजुएशन हो गया, MSW कर ली। MSW कर लिया। अब पंडित जी ये बताएं कि लड़का कैसे मिलेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि इसकी वृषभ है। इसके 7वें स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और 7वें स्थान में स्वयं बृहस्पति स्वगृह होकर बैठे। तो 2 बातें याद रखने की जरूरत है। जब कभी भी सप्तमेश या सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो बच्चे की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। जो भी बच्चा मिलेगा बड़ा प्रोफेशनल मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मंगल की अंतर्दशाएं चलिए, इसके बाद गुरु की अंतर्दशा। मुझे लगता है कि शादी इसकी 2023 के अगस्त के बाद तय होगी। तब तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या इस बच्चे की जन्म कुंडली में विवाह में कोई विलंब दिखाई पड़ता है? निश्चित तौर पे शनि अगर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखे या सप्तमेश पर पूर्ण दृष्टि रखे तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। इस बच्चे का दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु परिवर्तन का ग्रह है और परिवर्तनों में अगर शुभ परिवर्तन दिखाई पड़े तो बढ़िया, अन्यथा जब अशुभ परिवर्तन दिखाए तो केतु की शांति करनी चाहिए। वैसे भी हमारे जीवन में ऐसे लिखा है कि वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीयति, हमें जीव दया करनी चाहिए। इसके अलावा तो मनुष्यता की सिद्धि नहीं है। तो जीव दया के लिए यदि केतु ग्रह आपके ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ते हो तो गाय और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, उन्हें आहार देना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होते हैं। चलिए, हमारे साथ अब कल्पेश जी जुड़ चुके हैं। कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जॉब के लिए? हाँ, मेरे जन्म तारीख बता दें। 26 फरवरी 1972। बहुत सुंदर। जन्म समय? शाम को, रात को 9:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्मस्थान है अहमदनगर, महाराष्ट्र। हाँ। अभी क्या करते हैं कल्पेश जी? नहीं, अभी तो जॉब नहीं है। अभी जॉब नहीं है? हाँ जी। तो जब थी तब क्या करते थे? कंपनी में जॉब करता था, मैनेजर, सीनियर मैनेजर था मैं। अच्छा, तो ये जॉब कब से नहीं है आपके पास? नवंबर 8 नवंबर से। चलिए, ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा रिसेशन का समय
जरूर दिखाई पड़ता है, पर आप चिंता बिल्कुल न करें। सूर्य की महादशा में बुध का अंतर है, मार्च के बाद केतु की दशा चलने वाली है। ऐसा मेरा मानना ये है कि जब सूर्य में केतु आएगा यानी मार्च के आसपास में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा आप 100% जान लें। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है, 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि इस समय जो सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य में केतु का अंतर चल रहा है, तो ये आपके बड़े परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि सूर्य द्वादशेष होकर के 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो कुछ बड़े परिवर्तन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना पहन ले, 4 कैरेट का उपल धारण कर ले, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर सादर प्रणाम करता हूँ आपको। जी जी, प्रणाम करता हूँ। मैं राजीव योगी बिलासपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बताइए जन्म तारीख। जन्मदिन आ गई सर मेरा 10 जनवरी 1966। वाह। और जन्म समय? जन्म समय रात को 10:10, जन्म स्थान जबलपुर। तो राजीव जी, सबसे पहले तो आपको IBC परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें और खूब एंजॉय करें। जी बताएं अपने प्रश्न। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं और मेरे परिवार की ओर से। सर ये वर्ष मेरे लिए कैसे रहेगा, बस इतना ही मार्गदर्शन चाहिए था आपसे, मैं और मेरे परिवार के लिए। बहुत सुंदर। आइए, आपका जन्मलग्न सिंह है, और आज हमने जब वार्षिक राशिफल बताया था तो हमने बताया था कि एक तो शनि का परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में होगा, तो शनि आपके 7वें स्थान में जाएंगे। अभी बृहस्पति चूंकि मीन राशि पे हैं, ये मूव करके और अप्रैल के महीने में मेष राशि में जाएंगे। तो मतलब जो वर्ष का जो पूर्वार्ध है वो आपका थोड़ा सा संघर्ष में हो सकता है। उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर जो है अप्रैल तक ऐसा मान सकते हैं, मगर उसके बाद जो 8 महीने आपके लिए बहुत डायनेमिक होने वाले हैं। एक बात है कि आपकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में गुरु राहु है, तो कभी मौका लगा करके आप गुरु राहु की शांति के लिए थोड़ा सा अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। दूसरी बात यह है कि इस समय राहु में मंगल, उसके बाद गुरु की अंतर दशा चलने वाली, मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं पक्का होगा कि आने वाला समय ही आपके लिए बहुत ज्यादा डायनेमिक है। चिंता बिल्कुल न करें, समय आपके लिए अच्छा है। संतान को लेकर के कुछ बड़ी अच्छी खबरें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगी, जिससे आपका मन बड़ा शांत रहेगा। इस समय मंगल के अंतर्दशा है, थोड़ा चोट मोट से बचकर रहिएगा, मतलब गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा। हो सके तो भगवान हनुमान जी का दर्शन कर लिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें। जैसे मैंने कहा कि एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक जरूर धारण करें, इससे आपको फायदा होगा। राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम, बताएं। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि है 8 दिसंबर 1993। 8 दिसंबर? हाँ, 1993। अच्छा, जन्म समय? जन्म समय है 2:35। 2 बजकर? स्थान झांसी। 2 बजकर? नौकरी जी 2:01 दोपहर का? 35 मिनट 35 दोपहर का जन्म है। दोपहर का जन्म है महाराज जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसकी नौकरी के बारे में और शादी कब होगी, इसकी समय कब आएगा उसका। अच्छा, चलिए, नौकरी की तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी नौकरी में तो थोड़ा सा रिसेशन है हर जगह पर शादी के लिए पक्के तौर पर कह सकते हैं कि शादी इस बच्ची की जल्दी हो सकती है, यदि आप प्रयास करें, क्योंकि इस बच्ची का जन्म मेष राशि, इसकी कन्या है। बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि अप्रैल 2023 के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी, यदि आपने शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराया तो। और इस बच्ची को एक 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। इस बच्ची के 7वें स्थान में बृहस्पति तुला राशि के होकर बैठे, और 7वें, 7वें, 6वें स्थान में शनि से आक्रांत होकर के। तो जब शादी करें तो थोड़ा इससे सलाह जरूर ले लें। और जैसे मैंने कहा कि इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत करे, गुरु मंत्रों का जप करे, यानी बृहस्पति नमस् मंत्र का कम से कम 1 माला सुबह शाम जप करे तो फायदा होगा। हमारे साथ शशिकांत जी हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, मैं पंडापुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। मुझे पूछना, मेरा बर्थ डेट है 19 दिसंबर 1966। जन्म समय? जन्म समय सुबह 4:28। जन्म स्थान? पुणे,
महाराष्ट्र। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी में, अभी मैं नौकरी में रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, लेकिन ऑफिस में बहुत परेशानी हो रही है मुझे। और दूसरी बात है, मुझे मेरा खुद का मकान कब बनेगा? हाँ, चलिए, खुद का मकान कब बनेगा? तो खुद के मकान के बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 1 वर्ष 6 महीने के भीतर आपका मकान बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, तनाव आपकी चरम पर होगा, इसलिए कोशिश करें कि आप तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। याद रखें कि सन 2025 तक लगातार आप तनाव में रह सकते हैं, इसलिए शुक्र की शांति और उसमें भी दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि शास्त्र में लिखा है कि स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति, माया की पूजा करनी चाहिए। तो महामाया के दर्शन करें, दुर्गा जी की स्तुति करें, घी चीनी का दान करें, और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। शुक्र की दशा में थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्टैग्नेशन होता है, एंग्जाइटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, खर्च की परेशानी होती है, इनसिक्योरिटी लाइफ को करती है। पर आप चिंता बिल्कुल न करें, सारे संघर्षों में भी जीवन इसी तरह से चलता रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जाते समय वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब पा सकते हैं। गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और मोबाइल में व्हाट्सएप कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना प्रश्न, और पंडित जी सबसे पहले आपका हॉरोस्कोप देंगे और फिर आपसे जवाब में आपका जवाब देंगे। याद रखिए, पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। चलिए, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।